हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डेटा टाइप तो बहुत आपने पढ़ा है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं एरे की बात करते हैं। आखिर एरे क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर हैं, ऐसा आप मान सकते हैं कि आपको कोई एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है और स्कूल में मान लीजिए किसी क्लास से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करने हैं और क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं। इसका मतलब है कि 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखना होगा, इनके रिकॉर्ड को स्टोर करना होगा अपने प्रोग्राम में, और उस रिकॉर्ड में अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये मान लें कि स्टूडेंट का रोल नंबर हमें रखना है, तो स्वाभाविक है कि 50 स्टूडेंट का रोल नंबर तो अलग अलग होगा। हर स्टूडेंट का एक कॉमन रोल नंबर तो हो नहीं सकता है, ये यूनिक होता है, हम जानते हैं। और हर क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है, मान लेते हैं वहाँ पर क्लास 1 to 10 की पढ़ाई होती है, तो आप सोच लीजिए कि 500 स्टूडेंट हो गए और हर वो 500 स्टूडेंट के रोल नंबर यूनिक होने चाहिए। तभी 500 की बात हम नहीं करें, 50 की बात करें, सिंगल क्लास की बात करें तो सिंगल क्लास में स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करने के लिए हमें सी के प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना होगा। हम जानते हैं कि कोई भी डेटा अगर स्टोर करना है तो हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। बिना वेरिएबल का कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है प्रोग्राम में। तो स्वाभाविक है कि 50 स्टूडेंट के रोल नंबर को अगर स्टोर करना हो तो हमें वेरिएबल बनाने होंगे। और सबसे पहले हम ये मान लें कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा। हम इंट वेरिएबल की बात करें तो इंट जो वेरिएबल तो डेटा टाइप हो गया कि इसमें इंटीजर टाइप के डेटा रखे जाएंगे, लेकिन रखे किस वेरिएबल में जाएंगे। तो आप सोचिए कि हम अगर इंट रोल 1 रोल 2 रोल 3 एंड सो ऑन रोल 50। अभी तक सामान्य तरीका तो यही है कि आप एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें, और अगर डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप पहले लिखें, और इस तरह से एक साथ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन एक साथ कितने वेरिएबल को आपने बनाया? 50। डेटा का मैनेजमेंट प्रोग्राम करता है, तो प्रोग्राम को सिंप्लीफाइड वे में अगर डेटा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से अगर 50 की बात है तो हम कर सकते हैं, टाइम लगेगा। कितना अच्छा होता कि इसका कोई दूसरा रास्ता अपनाते, और नहीं तो आप सोचिए 500 होगा तो क्या होगा। आज जब भी किसी रोल नंबर को कॉल करना होगा तो उस रोल नंबर के वेरिएबल को याद रखना होगा हमें, जो अपने आप में बड़ा टेडियस कार्य होगा। अगर अलग अलग क्लास के रोल नंबर है तब तो और भी मुश्किल काम है। तो इसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एरे। क्योंकि यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो रोल नंबर है ये एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। ये तो कंफर्म है कि रोल नंबर होगा तो निश्चित रूप से इंटीजर टाइप का होगा। रोल नंबर 1 2 3 4 हम रखते हैं, और रियल वैल्यू तो रोल नंबर में होता नहीं है। 11.5 तो किसी का रोल नंबर नहीं हो सकता है, सीधे सीधे नंबर होता है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इंटीजर होगा। स्टूडेंट के नाम को स्टोर करना हो तो कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, और कैरेक्टर में तो एरे के बगैर आप नाम स्टोर कर ही नहीं सकते। उसको आगे हम देखेंगे कि क्या समस्या आएंगी। लेकिन इस तरह के रोल नंबर को स्टोर करने के बजाय अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि इन सारे जो कॉमन फैक्टर है इंट रोल नंबर
और 50 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हम वैल्यू डाल दें 50, तो 50 स्टूडेंट का वेरिएबल अपने आप ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्रिएट कर देगा। ऐसा नहीं है कि सबको मिला, सबके लिए अलग अलग मेमोरी का एलोकेशन होगा, जैसे हमने अलग अलग वैल्यू पुट किया है, बनाया था। केवल अंतर इतना हुआ कि अब हम उतना वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल सिंगल डिक्लेयर कर रहे हैं, रोल नंबर। हाँ, इसमें कितने वैल्यू अलग अलग आएंगे, कितने सारे स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, वो वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं, उसका साइज। इससे फायदा क्या होगा कि अगर 50 के जगह पर हमें 500 स्टूडेंट करना होगा तो सिर्फ यहाँ 500 लिख दीजिए आप। अब 500 वेरिएबल बना लेता है, जब 500 हो जाएगा तो 5000 भी किया जा सकता है। मतलब चाहे जितने भी सिमिलर टाइप के वेरिएबल क्रिएट करने हो, सबसे आसान तरीका है सी या C++ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं एरे। यहीं से शुरू होती है एरे की कहानी। एरे बना देने से क्या हो गया कि हमको वेरिएबल डिक्लेरेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को हमने घटा दिया। बहुत सारा वेरिएबल अगर ये सिमिलर टाइप के बनाने हो तो एक कॉमन नेम से सबको हम असाइन कर देते हैं, नाम एक ही रहेगा, केवल उनका इंडेक्स वैल्यू बदलता जाएगा, उतने वेरिएबल बन जाएंगे लेकिन एक साथ। अब ये अलग अलग वैल्यू नहीं बनेंगे, एक साथ कैसे बनेंगे उस पर हम अभी डिस्कशन करते हैं। पहले देख लिया जाए कि एरे है क्या। तो एरे का जब भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी तो आप बुक में पढ़ लेंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। जैसे यहाँ रोल नंबर में जो भी कलेक्शन होगा रोल नंबर का ही होगा, स्टूडेंट का नाम तो नहीं हो सकता उसमें, उसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसका फी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, केवल रोल नंबर ही एक साथ अरेंज होगा। उसी को हम बोलते हैं सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एक ही तरह के डेटा आइटम के वेरिएबल के कलेक्शन को हम बोलते हैं एरे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्टोर डेटा इन कॉन्स्टिट्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पर अलग अलग नहीं होगा कि इस तरह का वेरिएबल हमने अलग अलग बना लिया और इसको बोल दिया रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ऐसा नहीं होता है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो इन सबको एक साथ मिला दिया जाता है। देखिए कैसे मिलाया जाएगा। यहाँ पर मेमोरी का एलिमेंट इस तरह का होगा, इस मेमोरी में अलग अलग इंडेक्स बनाए जाएंगे, वेरिएबल उतने ही होंगे और इनको लोकेशन जो होगा वो होगा इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। ये होगा इंडेक्स 49, क्योंकि 50 वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं तो 0 to 49 ये 50 एलिमेंट हो गए। अब इस पूरे एरे का नाम होगा रोल नंबर। पूरे वेरिएबल रोल नंबर के नाम से जानेंगे। बस रोल नंबर, फर्स्ट स्टूडेंट का इंडेक्स 0, सेकेंड इंडेक्स 1, 2, इस तरह से चलता जाएगा। रिकॉर्ड कैसे रखे जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड सो ऑन स्टूडेंट 50। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम इंडेक्सिंग करते हैं और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव मेमोरी लोकेशन एक्वायर करना होता है। जब भी हम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डेटा हैंडलिंग ही तो है। इंफॉर्मेशन एज में जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उस प्रोग्राम का एक ही मकसद है प्रॉपर वे में डेटा को मैनेज करना, और डेटा के मैनेजमेंट के लिए ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा का स्ट्रक्चर जो बनाया हमने, इफिशिएंट हैंडलिंग के लिए बनाया है। एरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके सहयोग से सिमिलर टाइप के एलिमेंट को हम आसानी से मैनेज करवाते हैं अपने प्रोग्राम में। क्लियर? अब देखिए, रेफरेंस बाय
एंड इंडेक्स। अभी वही इंडेक्स की बात 0 1 2 3 के आधार पर हम करेंगे। इनको सबस्क्रिप्ट्स भी बोला जाता है, और इस तरह के वेरिएबल को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहीं कहीं लिखा गया होगा बुक में, या आपको जहाँ सुनने को मिलेगा, तो आप सीधे दिमाग में रखें कि एरे की बात हो रही है अगर सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है तो, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल का ग्रुप। तो ये बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि एक एरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एरे डिक्लेरेशन में सबसे पहले हमको 3 बात पर ध्यान रखना पड़ता है। एरे में किस तरह के डेटा को रखेंगे। हम जानते हैं हमारे पास 3 तरह के डेटा वैल्यू हमारे प्रोग्राम के, प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसको बोलते हैं, वो क्या है? पहला इंट, दूसरा फ्लोट, और तीसरा कैर। तो ये तीनों ही डेटा टाइप का एरे आप बना सकते हैं। जिस तरह से हम डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप हमने लिखा है इंट, इंट के जगह पर आप फ्लोट का भी एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हैं। आप जिस तरह के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं ग्रुप में, जिस तरह के डेटा टाइप की ग्रुपिंग करनी है, वही डेटा टाइप आप इस्तेमाल करेंगे एरे बनाने में भी। क्योंकि एरे बनाने के समय आपको बताना होगा कि एरे के जो भी डेटा एलिमेंट हैं वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे, और एक बार आपने अगर डिक्लेयर कर दिया तो हमेशा उस तरह के ही डेटा को आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि इंट से आपने एरे बनाया उसमें फ्लोट डेटा रखना शुरू करेंगे। हो सकता है फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के बाद का डेटा लॉस हो जाए, तो डेटा लॉस तो हम चाहते नहीं हैं। तो बेहतर तरीका है कि डेटा टाइप का डिक्लेरेशन हम डेटा के एलिमेंट के आधार पर सेलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है हर एरे का कुछ नाम होना चाहिए जिससे एरे को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे यहाँ पर हमने रोल नंबर लिया है, तो रोल नंबर से हमको पता चल गया कि स्टूडेंट के रोल नंबर को हम स्टोर करेंगे। अगर नेम होता तो नेम को स्टोर करते, अगर फी स्ट्रक्चर की बात होती तो फी को स्टोर करेंगे। और उस पूरे स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर एक साथ हमने ग्रुपिंग किया है एक सिमिलर डेटा टाइप को, सिमिलर टाइप के एलिमेंट को या सिमिलर डेटा को स्टोर करने के लिए, उसका नाम तो कुछ होना चाहिए। और नाम हम इस तरह से रखेंगे ताकि हम आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि नाम हमने कुछ रख दिया और काम कुछ कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगी। इसलिए बेहतर तरीका है कि हम नाम मिलता जुलता रखेंगे ताकि हमको एरे को आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो। तो दूसरा है नेम टू आइडेंटिफाई द एरे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? साइज। यहाँ पर एक लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन भी है एक तरह से, और ये लिमिटेशन एरे का ड्रॉबैक आप कहें या बेनिफिट कहें हमें नहीं पता, जैसा जरूरत होता है वैसा हम इस्तेमाल करते हैं। ये रेस्ट्रिक्ट करता है एरे के साइज को। मतलब सीधी सी बात है कि जब भी आप इस साइज की बात करेंगे तो आपको पहले से बताना होगा स्टूडेंट का, अगर 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो फिर एरे का साइज आपने 50 रखा। एक बार बन जाने के बाद आप 51 स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि जब भी डेटा के रिकॉर्ड को रखने की बात होगी तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, पहले से आपको जानकारी लेनी पड़ी उस ऑर्गेनाइजेशन से कि मैक्सिमम कितने डेटा हो सकते हैं। मैक्सिमम में 2-4 ऐड करके आप वैल्यू डिक्लेयर कीजिए, कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर रिस्ट्रिक्ट आपने कर दिया, साइज बता दिया, तो उससे ज़्यादा मेमोरी वो रिजर्व ही नहीं करेगा, कोई भी स्पेस ही रिजर्व नहीं होगा, तो फिर उससे ज़्यादा डेटा नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पर साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि साइज आप डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करने के बाद आप वो फिक्स साइज हो जाता है। उतने ही जितना वेरिएबल, जैसे आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि टाइप डिक्लेयर किए तो एक फिक्स साइज वो मेमोरी में स्पेस ले लेता है, ठीक उसी तरह एरे को डिफाइन करेंगे तो मेमोरी में उतना ही स्पेस एक्वायर करेगा जितना साइज आपने डिक्लेयर किया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू इट कैन स्टोर या होल्ड आप कह सकते हैं कि ये कितना होल्ड करेगा। ये साइज भी आपको डेटा डिक्लेरेशन के समय ही देना होता है। तो ये 3 काम है। इनका सिंटैक्स देखिए क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप। टाइप में हमने आपको बताया इंट, फ्लोट या कैर हो सकता है। इसके बाद उस एरे का नेम, एरे का नेम जैसे यहाँ हमने एग्जांपल में रोल नंबर रखा है, आप
स्टूडेंट नेम भी दे सकते हैं, केवल नेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप साइज दे सकते हैं। तो इस तरह से डिक्लेरेशन बहुत ही आसान है। आप आसानी से किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डिक्लेरेशन के बाद ही उसका यूज किया जा सकता है। और जब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ये पहला स्ट्रक्चर होगा डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें डेटा होल्ड करने की हम कोशिश करते हैं, और ये सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर टाइप होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, यूजर डिफाइंड हो गया, क्योंकि यूजर ने बनाया। अब हम अपने आवश्यकता अनुसार बना रहे हैं इस डेटा टाइप को। हमारे पास डेटा टाइप तो इन फ्लोट कैर थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करने की बात थी, तो हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्ट्रक्चर ही है एरे। तो एरे को आप आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा टाइप के जगह पर इन फ्लोट कैर का रख सकते हैं, नेम के जगह पर आप जो भी वेरिएबल, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का नेम देना चाहे दे सकते हैं। और उसका साइज आप बता दें इनिशियली कि हम इस साइज का डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, उतने डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सेस किए जाएंगे। बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एक ही पॉइंट पर होता है, जिसको समझ लेना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया रोल नंबर बनाया 50 साइज का, तो ये 50 साइज जब मेमोरी में इंडेक्सिंग होगी, तो मेमोरी का इंडेक्स, जैसे रोल नंबर तो हमेशा बच्चों का हम क्या करते हैं, रोल नंबर 0 तो किसी बच्चे को नहीं देते हैं, रोल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैथमेटिकली 0 रोल नंबर रखा नहीं जाता। लेकिन जब हम कंप्यूटर में डेटा की इंडेक्सिंग करते हैं, तो वहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 का जो डेटा होगा वो इस एरे के इंडेक्स 0 में होगा। इस तरह से एक कम होता जाएगा। रोल नंबर 2 का इंडेक्स 1 होगा, 3 का इंडेक्स 2 होगा, और रोल नंबर 50 का इंडेक्स होगा 49। ये ध्यान में रखना है। यहीं पे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार बोलते हैं कि रोल नंबर 25 है तो इंडेक्स 25 को एक्सेस कर लिए, या इंडेक्स 25 में रख दिए। नहीं, आप इंडेक्स में जब जाएंगे तो -1 जो भी आपका डिक्लेरेशन है उसमें 1। अगर हमने रोल नंबर 50 स्टूडेंट के लिए बनाया है, तो इंडेक्स हमारा 0 to 49 होगा, 50 नहीं होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे एरे में, अदरवाइज ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में हो जाती है। इंडेक्स नंबर की बात होती है, बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा ही डेटा वैल्यू से -1 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। अंतर इतना ही है कि रोल नंबर आपका 1 से भले स्टार्ट हो, लेकिन जब स्टोर करेंगे मेमोरी में तो इंडेक्स 0, 1, 2 इस तरह से चलेगा। और इंडेक्स को फिर एक्सेस कैसे करेंगे, डेटा कैसे स्टोर करेंगे, इसमें किस तरह से डेटा के मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं, इस पर डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन ये सारा डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी आपको इन बातों को नोट कर ले, याद कर ले कि एरे है क्या, एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटैक्स क्या है, और रियल में प्रोग्राम में हम एरे को कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। इतना बात अगर प्रॉपर वे में आप समझ गए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एरे में डेटा एक्सेस करने, स्टोर करने के विषय में विचार करेंगे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस एरे में डेटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।